बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तो इसमें से कुछ लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े टिपिकल हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो उनमें से अभी हम एक पढ़ने लगे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म या लाइफ साइकिल ऑफ द पाइनस। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छी तरह आप समझिएगा। तो मैंने ज़्यादा डिटेल लिखने के बजाय इसका लाइफ साइकिल बना दिया या इसकी ब्रीफ हिस्ट्री लिख दी है, इससे आपको याद करने में थोड़ी आसानी होगी। तो जो जिम्नोस्पर्म है, ये कल के लेक्चर में आपने पढ़ा था कि नेकेड सीडेड प्लांट है और ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी इनको कहते हैं। इसके अलावा ये ज़्यादातर ठंडे इलाके में पाए जाते हैं। हमारे आज़ाद कश्मीर में मरी, कागान, नारान, सवात, वादी नीलम और मालम जब्बा वगैरह में दरख्त होते हैं। एवरग्रीन प्लांट भी इनको कहते हैं। ऐसे पौधे होते हैं जिनके ऊपर कोन लगी होती है, इसलिए इन प्लांट्स को कोनीफर्स भी कह देते हैं। कोनीफर प्लांट्स, कोनीफर्स क्यों कहते हैं? इसके ऊपर कोन लगी होती है। एक ही पौधे पर कोन्स होती है। कोन दो तरह की होती है, एक मेल कोन होती है और दूसरी फीमेल कोन होती है। जो फीमेल कोन होती है वो वुडी इन टेक्सचर, यानी साइज में बड़ी होती है, थोड़ी सख्त होती है, और जो मेल कोन होती है उसका साइज छोटा होता है और थोड़ी सॉफ्ट होती है एज कंपेयर टू फीमेल कोन। ठीक है, दो चीज़ें ये हो गई। और ये हमेशा सरसब्ज व शादाब रहते हैं, ये एवरग्रीन होते हैं। इनमें भी लाइफ साइकिल के दो हिस्से हैं, यानी डिप्लोहेप्लांटिक है। डिप्लोहेप्लांटिक का मतलब है कि इसमें एंजियोस्पर्म भी है, स्पोरोफाइट भी होते हैं और गैमेटोफाइट, यानी दे शो द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, स्पोरोफाइट जनरेशन एंड गैमेटोफाइट जनरेशन। इनके जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वही मेन प्लांट बॉडी होती है, ग्रीन इन कलर, इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। और इसके बाद जो गैमेटोफाइट होता है वो इंतहाई इनकंस्पिकुअस या गैर नुमाया होता है और कलरलेस होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस वो नहीं करता। ठीक है, कुछ चीज़ें आप बुक से पढ़ लेना, बाकी कम टू द वाइट बोर्ड देखते ये क्या है। तो दो कोन के बारे में मैंने बताया कि फीमेल कोन जो लार्जर होती है, दूसरी मेल कोन है जो स्मॉल साइज की होती है, इसमें पोलन ग्रेन होते हैं और पोलन कोन भी इसको कहते हैं। मेल कोन विच इज आल्सो नोन एज पोलन कोन। देखो, जो माइक्रोफिल मैंने लिखा है कि माइक्रोफिल क्या होते हैं। माइक्रोफिल इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि स्मॉल लीव्स दैट कैरी द माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड माइक्रोफिल। माइक्रोफिल कौन से होंगे? यानी ये लीव्स होते हैं। कौन से लीव? फर्टाइल लीव भी इनको कहते हैं, फर्टाइल लीव्स। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन करते हैं। स्पाइरल का मतलब है खास इनकी अरेंजमेंट होती है। तो ये पॉइंट आप याद करोगे कि मेल कोन कंसिस्ट ऑफ माइक्रोफिल। माइक्रोफिल का मतलब होता है ये ऐसे लीव्स होते हैं जो लीव पे क्या चीज मौजूद होती है? माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया कैरी माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है वो क्या कैरी करती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल विच इज आल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोसाइट, यानी साइट का मतलब होता है प्लेस या जगह, ऐसी जगह जहां माइक्रोस्पोर्स मौजूद हों। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल का मतलब ये होता है कि दिस इज द डिप्लॉइड एंड इन विच मियासिस अकर। ये इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 2n। और इसके बाद इनमें मियासिस होगी। मियासिस से बनेंगे टेट्रिड ऑफ द माइक्रोस्पोर, यानी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 या टेट्रिड बनेंगे। टेट्रिड क्यों कहते हैं? कि ये चारों साथ साथ होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। लेकिन इनमें से 1 माइक्रोस्पोर अंडरगो चेंजेस, यानी ये चार होगा ना, एक एक इनमें से चेंजेस से गुजरेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक है, एक को मैं कहूँ, ये दूसरा अलग, तीसरा, हर कोई इनमें से चेंजेस से गुजरेगा। 1 माइक्रोस्कोप अंडरगो चेंजेस, इनमें हर कोई चेंजेस से गुजरेगा। 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, यानी एक माइक्रोस्पोर के अंदर जिसमें क्रोमोसोम की तादाद कितनी हो गई? आधी। आधी क्यों हो गई? ऊपर मियासिस हो चुकी है। इस प्रोसेस को आप याद रखोगे, मियासिस हो गई। आगे 3 सक्सेसिव माइटोसिस। अब देखो, एक में जब
3 दफा माइटोसिस होगी तो कितने सेल बन जाएंगे? 4 सेल, जिनको हम कहते हैं माइक्रोगेमिटोफाइट। ये कहाँ लोकेट करते हैं? माइक्रोगेमिटोफाइट विच इज आल्सो लोकेटेड इन द माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर के अंदर ही प्रोसेस हो रहा है। अब इन 4 सेल में से 2 को हम क्या कहेंगे? प्रोथीलियल सेल। 2 को क्या कहेंगे? प्रोथीलियल सेल। एक को कहेंगे जनरेटिव सेल और एक होगा ट्यूब सेल। ये ठीक है, कितने हो गए? ये 4 कंप्लीट हो गए। 4 में से ये 4 सेल है, ये माइक्रोगेमिटोफाइट के 4 सेल हैं। 2 को हम कहेंगे प्रोथीलियल सेल और एक को कहेंगे जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल से आगे एक स्पर्म बनता है माइटोटिक डिवीजन के जरिए और दूसरा होता है स्टेराइल सेल, और एक हो गया ट्यूब सेल। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। एक पॉइंट ये याद रख लेंगे कि पोलन ग्रेन क्या होता है, ये इससे प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा, अब भी पढ़ दो। स्पोर कंटेनिंग माइक्रोगेमिटोफाइट। स्पोर के अंदर क्या होगा? माइक्रोगेमिटोफाइट दैट कंटेन गैमीट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें आ सकता है, लिहाजा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पोर कंटेनिंग माइक्रोगेमिटोफाइट विद मेल गैमीट, यानी स्पोर के अंदर माइक्रोगेमिटोफाइट होगा, जिसके अंदर मेल गैमीट होगा उसको हम कहेंगे पोलन ग्रेन। स्पोर जिसके अंदर मेल गैमीटोफाइट हो और मेल गैमीटोफाइट क्या कैरी करेगा? दैट विल कंटेन मेल गैमीट। ठीक है, ये तो यहां तक आपने याद कर लिया। यानी हमें अब जरूरत किसकी पड़ेगी? स्पर्म की, विच हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन व्हेन इट विल फ्यूज विद द एग। इसकी तरफ दोबारा आते हैं। इसके बाद आ गई फीमेल कोन। जो फीमेल कोन है इसके बारे में मैंने बताया कि इट इज ए वुडी इन टेक्सचर एंड लार्जर इन साइज। एक तो ये सख्त होती है, दूसरा ये वुडी होती है, लार्जर, वुडी एंड लार्जर। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखना है जो पहले भी बता चुका हूं कि मेल के कोन और फीमेल कोन एक ही पौधे पर लगी हुई होती है। जो फीमेल कोन है स्पाइरल होती है ये भी, लेकिन वुडी मेगास्पोरोफिल। इसके जो पत्ते होते हैं, जो फर्टाइल लीव जिनको कहा, वो छोटे होते हैं, लेकिन ये फर्टाइल लीव बड़े होते हैं। ये फर्टाइल लीव है, बड़े होते हैं। एक मेगास्पोरोफिल के अंदर 2 ओव्यूल बनते हैं। चलो आगे आओ। 2 मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया विच इज आल्सो नोन एज ओव्यूल। अगर इसको मैं शार्टली बनाऊं तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर एक ओव्यूल और ऐसे ये दूसरा ओव्यूल, यानी 2 ओव्यूल मौजूद होते हैं ये एक पत्ते के अंदर। ये पत्ता कौन सा होता है? फर्टाइल लीव कैरी द 2 ओव्यूल। एक ये ओव्यूल है, एक ये ओव्यूल है, या इनको कहेंगे 2 मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया विच इज आल्सो नोन एज ओव्यूल। अब मेगास्पोरेंजिया के अंदर, जैसे इधर आपने पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी तरह मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल विच इज आल्सो नोन एज मेगास्पोरोसाइट। इसका मतलब यह हो गया कि इसमें क्रोमोसोम की तादाद है 2n और इसमें क्या होगी? मियासिस। मियासिस से क्या बनेंगे? 4 मेगास्पोर। मियासिस के बाद हाउ मेनी मेगास्पोर्स आर फाउंड? 4 मेगास्पोर्स। यहां आपने याद रखना प्यारे बच्चों, इन 4 में से 3 हो जाते हैं डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर बाकी बचेगा। दोबारा सुना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 4 मेगास्पोर में से एक फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा और 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाएंगे। अब जो एक मेगास्पोर होगा उसकी जर्मिनेशन होगी। जब वो जर्मिनेट करेगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा? फीमेल गैमीटोफाइट विच इज आल्सो फीमेल गैमीटोफाइट विच इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियो सैक और मेगा गैमीटोफाइट। ये भी अच्छा पॉइंट है, याद कीजिएगा। मैंने क्या बताया कि जब मेगास्पोर जर्मिनेट करेगा वो फीमेल गैमीटोफाइट या मेगा गैमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बना देगा। अब देखो एम्ब्रियो सैक के 3 नाम हो गए, एम्ब्रियो सैक, मेगा गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट। उसके बाद ये जो फीमेल गैमीटोफाइट है या एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर आर्चिगोनिया होती है। आर्चिगोनियम एक को कह सकते हैं, एक भी हो सकती है, कई भी हो सकती है। 1 or many आर्चिगोनिया विच इज लोकेटेड इन ईच एम्ब्रियो सैक।
हर एम्ब्रियो सैक के अंदर एक या एक से ज्यादा आर्चिगोनिया हो सकती है। आर्चिगोनियम एक और आर्चिगोनियम उससे ज्यादा कहेंगे। और एक आर्चिगोनियम के अंदर, चलो अगर इधर मैं एक ही लिख देता हूं, आर्चिगोनियम, एक आर्चिगोनियम के अंदर एक एग मौजूद होगा। ये जो एग है, जैसा कि आप जानते हैं कि एग फ्यूज विद द स्पर्म। अब ये स्पर्म यहां तक कैसे पहुंचेगा? स्पर्म इस तरह पहुंचेगा कि जो एक स्पर्म होगा वो पोलन ट्यूब के जरिए पोलन ट्यूब बनाएगा, पोलन ट्यूब के अंदर स्पर्म होगा, पोलन ट्यूब यानी एग के साथ फ्यूज करके क्या बना देगा? जाइगोट। यहां लिख देता हूं कि एक स्पर्म एक एग के साथ फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद बना देगा जाइगोट। दिस प्रोसेस नोन एज फर्टिलाइजेशन। इस अमल को क्या कहते हैं हम? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहेंगे। 1n और ये भी 1n, उसके बाद ये जाइगोट बन गया 2n। और ये प्रोसेस कहां हो रहा है? ये सारा प्रोसेस अभी तक कोन के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस सारा कहां हो रहा है? कोन के अंदर। जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो कोन के अंदर ही मौजूद है, ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और सीड जब ये फ्लाई करके एक जगह से, सीड के साथ विंग होंगे, और सीड एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करके विंड के जरिए जब पहुंचेगा किसी सूटेबल जगह पे जाके गिरेगा, गिरने के बाद वो अगर वहां पानी नमकी या नमी वगैरह मौजूद होगी तो उस वाटर को एब्जॉर्ब करके सीड जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करेगा तो वो सीडलिंग प्रोड्यूस कर लेगा, सीडलिंग से नया स्पोरोफाइट बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको याद कर लेते तो आपको लाइफ साइकिल अच्छी तरह याद हो जाएगा। मजीद मैंने ये भी डायग्राम बनाई है, ये दोबारा इससे भी समझा देता हूं, इसके बाद आप बुक पढ़ लेना। तो बुक में आप ये पढ़ोगे कि ये जो पाइनस है ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। इसमें स्पोरोफाइट जनरेशन होती है और गैमेटोफाइट जनरेशन होती है। जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो डिप्लॉयड है, यानी हैविंग द 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और गैमेटोफाइट 1n है, चूंकि वो गैमीट प्रोड्यूस करती है। और गैमेटोफाइट इनकंस्पिकुअस है, याद रखना ये कोन के अंदर ही बनती है, और 2 से 5 साल तक कोन उसी पौधे से लटकी हुई रह सकती है। तो इधर देखो, ये एक स्पोरोफाइट प्लांट है, यानी एक पौधा है। ये जो पौधा है इसके ऊपर आमतौर पर स्केल लीव होते हैं। ये स्केल लीव जो होते हैं इनको स्पर भी कहते हैं। स्केल लीव आर लोकेटेड ऑन द स्पोरोफाइट प्लांट। प्लांट को अगर देखें तो हमें ये इसमें स्टेम होगा, ब्रांचेस होगी, और इसके ऊपर वो सीड या नेकेड सीड लगेंगे, लेकिन नेकेड सीड कैसे में होंगे? कोन में। तो ये जो स्केल लीव है इसके अंदर कौन है? ये मेल कोन है, ये फीमेल कोन है। फीमेल कोन विच इज आल्सो नोन एज ओव्यूलेट कोन। ओव्यूल से ओव्यूलेट कोन या फीमेल कोन। इसी तरह ये मेल कोन। मेल कोन के अंदर क्या होगा? पोलन, ठीक है ना, यानी माइक्रोस्पोर होंगे, इसके अंदर मेगास्पोर होंगे। अब एक कोन को काट के देखा, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है उसको दरमियान से काट दिया, काट के देखा तो देखो क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोन शोइंग स्केल। ये इनके स्केल या पत्ते, जिनको पत्ते कहा, ये स्केल या लीफ हैं। ये स्केल या लीफ कटे हुए नजर आते हैं। इसी तरह ये फीमेल कोन में कटे हुए हिस्से नजर आते हैं। अब इस मेल कोन के अंदर, पहले मेल कोन की बात कर लेते हैं। मेल कोन के अंदर ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। पहले आप उधर डिटेल पढ़ चुके हैं ना। इसके अंदर मेगास्पोर, ये माइक्रोस्पोरोफिल होता है। इस पत्तों क्या कहते हैं? लीफ को माइक्रोस्पोरोफिल। लीफ क्या कहलाएगा? माइक्रोस्पोरोफिल। इस माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। और मदर सेल में आपको पता है मियासिस होगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगी मियासिस, और मियासिस से कितने प्रोड्यूस होंगे? टेट्रिड ऑफ द स्पोर, यानी माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हो जाएंगे। जो माइक्रोस्पोर होंगे, या ये इनको हम पोलन ग्रेन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ये 2 विंग लग गए, विंग लगेंगे। ये विंग की मदद से ये फ्लाई करके फीमेल कोन तक पहुंचेंगे। यहां इसको छोड़ के हम पहले इस दूसरे स्ट्रक्चर को ले आते हैं। ये हो गई फीमेल कोन। फीमेल कोन में इनको हम कहेंगे मेगास्पोरोफिल।
यहाँ कहीं लिखा भी था। अच्छा चलो, मैगा स्पोरोफिल यानी बड़े फर्टाइल लीफ, इनको क्या कहा था? फर्टाइल लीफ। फर्टाइल लीफ है। इस फर्टाइल लीफ के अंदर क्या बनेगा? ओव्यूल, या जिसको हमने कहा था मेगास्पोरेंजियम बनेगा या ओव्यूल बनेगा। ठीक है, ये दो ओव्यूल बनेगा, यानी इनमें दो दो ओव्यूल बन जाएंगे। और याद रखना ओव्यूल नेकेड होते हैं, इसलिए तो जो वो इनके बीज बनते हैं उनके ऊपर कवर नहीं होता, फ्रूट कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये बन गई मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के बाद इनके अंदर मेगास्पोर मदर सेल है। देखो, जहां मेगास्पोर मदर सेल आ जाए इसका मतलब वो सेल है जिनमें मियासिस होगी तो उससे बन जाएगा मेगास्पोर। ये मेगास्पोर ये कितने बनेंगे? आपने पढ़ा ये 4 बनेंगे, लेकिन 3 डीजेनरेट हो जाएंगे और एक फंक्शनल बनेगा। जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू द एग। इधर देखो, आपने पढ़ा कि 1 फंक्शनल मेगास्पोर की जर्मिनेशन होगी, जैसे फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। फीमेल गेमेटोफाइट जो होगा, फीमेल गेमेटोफाइट उसको एम्ब्रियो सैक कहेंगे, और एम्ब्रियो सैक के अंदर आर्चिगोनियम होगी। ये जो दिखाया है ये स्ट्रक्चर देख लो, अगर आपको ये लगे तो ये आर्चिगोनियम ही है ना, ये आर्चिगोनियम की नेक है, और उसके बाद ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एग बन गया। अगर ज्यादा एग भी बनेंगे तो फंक्शनल, एक आर्चिगोनियम के अंदर एक फंक्शनल एग होगा। यहां तक समझ आ गई? अब ये जो फीमेल कोन है ये गम लाएगी या स्टिकी मटेरियल सेक्रीट करेगी। फीमेल कोन सेक्रीट स्टिकी मटेरियल। तो ये जो पोलन है ये विंड के जरिए, चूंकि इनके साथ विंग भी लगे हुए हैं, ये फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। जब ये फीमेल कोन पर के पास से गुजरेंगे या उस पर गिरेंगे, चूंकि उसके साथ चिपक जाने वाला मटेरियल है, ये उसके साथ चिपक जाएंगे या उसके साथ स्टिक हो जाएंगे। जब ये स्टिकी हो जाएंगे तो ये एक पोलन ट्यूब बनाना शुरू कर देंगे। ये देखिएगा कि पोलन ट्यूब इन्होंने बनाना शुरू किया। यहाँ जैसे ये स्पोर्स फॉर एग्जांपल गिर गया, ये पोलन ट्यूब बन गई। जब वो पोलन ट्यूब होगी तो इसके अंदर जो स्पर्म होगा, ये स्पर्म इस एग के साथ मिल जाएगा। या हम लिख देते हैं कि स्पर्म फ्यूज विद द एग। जब एग के साथ फ्यूज होगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा जाइगोट। जाइगोट का मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 1n और इसमें 1n, यानी फर्टिलाइजेशन हो गई। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखोगे, 15 मंथ आफ्टर पोलिनेशन। पोलिनेशन किसको कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम द मेल कोन टू द फीमेल कोन इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकती है और सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकती है। तो पोलिनेशन के बाद ये स्पर्म और एग आपस में फ्यूज हो गए, इन्होंने बना दिया जाइगोट। देखो, क्रॉस सेक्शन ऑफ द सीड शोइंग एम्ब्रियो, कि ये सीड का क्रॉस सेक्शन है जिसके अंदर क्या शो हो रहा है? एम्ब्रियो। अब नीचे ये सीड बन गया, सीड के साथ विंग है और ऊपर वही स्केल है। स्केल आपको बताया ना कि स्केल था वो लीफ जिसको माइक्रोस्पोरोफिल कहा था, उसी को स्केल का, उसके साथ विंग है, ये सीड है। अब ये जो सीड जब गिरेंगे, देखो मेच्योर सीड कोन सेकंड ईयर, ये दूसरा साल है। अभी कोन कहाँ लगी हुई है? पौधे के ऊपर लगी हुई है। दूसरे साल की कोन है या दूसरे साल की कोन है, यानी पौधे के ऊपर लगी हुई है। फिर इसमें से क्या निकलेगा? पाइन सीड। जो सीड निकलेगा उस कोन के अंदर, मेल कोन से सीड निकलेगा ना, फीमेल कोन से ये सीड निकलेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन फीमेल कोन में हुई ना, वहां एम्ब्रियो बना। तो फर्टिलाइजेशन वेयर अकर? फर्टिलाइजेशन अकर इन द फीमेल कोन। जब फीमेल कोन में ये फर्टिलाइजेशन हो गई, उसके बाद एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो के बाद सीड बन गया, सीड के साथ विंग होते हैं। विंग क्या करते हैं? दे हेल्प टू रीच इन द डिफरेंट प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ विंड, यानी हवा के जरिए जो एक जगह से दूसरी जगह जाके गिरेंगे, किसी नमी वाली जगह के, ये सूटेबल जगह पे गिर गए तो उनसे एक प्लांट निकलेगा जो स्पोरोफाइट प्लांट होगा, जिसको हम कहेंगे सीडलिंग। ठीक है ना? तो इस सीड से क्या चीज प्रोड्यूस हो गई? सीडलिंग प्रोड्यूस हो गई। ये नन्हा पौधा जनरेट हो गया, उससे आगे स्पोरोफाइट जनरेट हो जाएगा। तो
پیارے بچوں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں انسان کے لیے تخلیق کی ہیں، اور اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو کیوں پیدا کیا، اس کی وجہ بتائی ہے کہ میں نے جنوں اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آپ مقصد حیات یاد کیجئے گا، تو ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا کل، تو حضرت عمر فاروق وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عمر فاروق نے بہت زیادہ ایریے پر حکمرانی کی ہے، اور کیسے حکمران تھے آپ جانتے ہیں۔ تو آپ ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں اور ہمیں بھی ان کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور وہ مقصد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔